विशेष कथाएं हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की, जहां भगवान साक्षात ज्योति रूप में विराजमान है, जागृति अवस्था में है। जो भी भक्त नित्य काल उठ करके इनका पाठ करता है, 7 जन्मों के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना को लेकर के पाठ करते हैं ज्योतिर्लिंगों का या उनका नाम लेते हैं, उनकी कामना फलीभूत हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके पाप क्षय हुए बिना नहीं रह सकते। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह सौराष्ट्र गुजरात में है और बहुत सारे इतिहास इस ज्योतिर्लिंग के स्थान पर हैं। जरा नाम का जो व्याध है, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में जहां बाण लगा था, ये वही स्थान है। और विदेशी शासकों ने बहुत लूटा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को। पहले तो हीरे मोतियों से इसका दरबार भरा पड़ा था भगवान शिव का। जब हम गुलाम हुए हैं मुगलों के, महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में इसको विध्वंस कर दिया था। 24 खंबे भगवान शिव के मंदिर में हैं और सब वो हीरे मणियों से जड़ित थे, सब लूट लिया था उन्होंने। फिर 1093 में थोड़ा सा जीर्णोद्धार हुआ। भीमदेव कोई हिंदू राजा आया। उसके बाद 1142 में जयसिंह राजा ने, 1168 में जैनाचार्य हेमचंद सूरी ने भी इसका निर्माण करवाया और ज्यादा निर्माण करवाया 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ और प्रथम गृह मंत्री बने वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने जिस प्रकार अब अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ, उस समय इन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर काफी निर्माण करवाया और इसको दोबारा फिर अपनी प्रतिष्ठा में आने के लिए मेहनत की। ये ज्योतिर्लिंग बना है चंद्रमा के कारण। आपने पीछे कथा में सुना है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, जिनमें से 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। और चंद्रमा इन 27 अपनी धर्मपत्नियों में रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। बोलो शंकर भगवान की। रोहिणी सबसे सुंदर थी। 26 पत्नियों ने पहले चंद्रमा को समझा कि हम भी आपकी पत्नी हैं। माता पिता को अपनी संतान में भिन्नता नहीं करनी चाहिए, एक जैसा प्रेम करना चाहिए। पति को पत्नियों में बराबर का प्रेम बांटना चाहिए, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तो इन्होंने जाकर के अपने पिता दक्ष से ये शिकायत की और दक्ष ने आकर के चंद्रमा को समझाया, फिर भी नहीं समझे तो इनको श्राप दे दिया, जा तू कांतिहीन हो जा। बड़ा अपने रूप रंग के ऊपर अभिमान कर रहा है, इसका तिरस्कार कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, जा कांतिहीन हो जा और भोग विलास से वंचित हो जा। जब श्राप मिला तो ये भूमि पर आना पड़े, पुण्य कर्म खत्म हो गए। तो 26 जो पत्नियां थी और रोहिणी 27 में, इन्हें देखा कि पति जैसे भी थे लेकिन दर्शन तो हो जाते थे, अब वो भी नहीं है। वापिस गई दक्ष प्रजापति के पास, दी श्राप वापिस लो, श्राप वापिस नहीं हो सकता। बड़ी दुखी हुई और एक दिन नारद जी इनके पास आए। नारद जी ने ज्ञान दिया कि पापों को मिटाने की सामर्थ्य अब मेरे भोलेनाथ में ही है, बस आप भगवान शिव की शरणागति लो। 27 ये चंद्रमा की पत्नियां और चंद्रमा स्वयं यहाँ सौराष्ट्र गुजरात के स्थान पर बैठे हैं। एक शिवलिंग बनाया है मिट्टी का और भजन किया है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और आराधना की और जहां शिवलिंग बनाया था जल धारा बह रही है, उसी समय मेरे भोलेनाथ प्रकट हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ ने चंद्रमा को देखा और देखते ही सारे पाप खत्म हो गए चंद्रमा के। कहा महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं श्राप से विमुक्त हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा ये तुम्हारे पिता का श्राप है। ससुर पिता होता है ना, और जो एक बार पिता श्राप दे देता है उसको दूर नहीं किया जा सकता। भगवान अपना श्राप वापस ले सकते हैं, लेकिन पिता की आत्मा को ना दुखाओ। हाँ, तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, 15 दिन तक तेरे ऊपर श्राप रहेगा और 15 दिन तू उज्जवल रहेगा। जो श्राप के दिन है वो अंधेर पक्ष होगा, और जो भक्ति के दिन है वो मेरा आपका प्रकाश में शुक्ल पक्ष होगा। अंधेर पक्ष में पितरों की पूजा और शुक्ल पक्ष में देवताओं की पूजा का संदेश दिया। और 15 दिन भगवान शिव की कृपा से जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्रमा की कांति घटती 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 अमावस को घट जाती है। प्रतिपदा से अमावस तक खत्म होते होते उसकी कांति खत्म हो जाती है। फिर प्रतिपदा से पूर्णमासी तक चंद्रमा की कांति बढ़ती बढ़ती पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती है। कई लोग कह देते हैं जी पता नहीं पंडितों ने क्या कर रखा है। बोलो शंकर भगवान की। दो दो त्योहार बना देते हैं, 2 एकादशी बना दी, 2 जन्माष्टमी बना दी, 2 ये कर दिए, एक नहीं बनाए जाते। अंग्रेजी ठीक है, इससे तो अच्छा एक ही डेट होती है, उसी डेट पे हो जाता है। माताओं ध्यान, अंग्रेजी में कोई नक्षत्र मंडल नहीं देखना होता, उन्होंने तारीख बदलनी है। आपके त्योहारों ने जो सनातन धर्म के त्योहार हैं ये चंद्रमा के कारण है, घटती बढ़ती नक्षत्र मंडल के अनुसार चलते हैं आपके त्योहार। अब अमावस कल 4 अगस्त की अमावस है ना, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। अगर हम कहें भाई हर 4 अगस्त को ही पूर्णमासी अमावस हो जाए, अगली बार पता नहीं 4 अगस्त को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिख जाए, तो अंग्रेजी तारकों के हिसाब से कैसे काम चलेगा। हमारी जो ज्योतिष है वो चंद्रमा और नक्षत्र मंडलों से चलती है। जैसे जैसे नक्षत्र मंडल चलते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा चलते हैं, वैसे वैसे हमारी तिथियां बनती हैं और पूर्णमासी को पूर्ण आपको चंद्रमा दिखाई देगा। ये ऐसे नहीं है भाई वो डेट फिक्स कर दी हो गया काम। अमावस को
पूर्णमासी को चंद्रमा आपको अलग ही दिखेगा, अमावस को गायब और पूर्णमासी को। इसलिए तिथि घटती बढ़ती है, एक तिथि ज्यादा हो गई, एक कम हो गई, क्योंकि उन्होंने पूर्णमासी को पूर्ण करना है। तो हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो तिथियां हैं, वो आपके हाथ से नहीं चलती कि जो डेट बना दी वो हो गया फाइनल। ये आपके नक्षत्र मंडल से चलती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा चलता है, जैसे जैसे नक्षत्र मंडल चलता है, वैसे वैसे हमारी तिथियां चेंज होती हैं, वैसे वैसे बदलती हैं। हाँ, बदल देंगे अगर आप नक्षत्र मंडल को आप अपने हिसाब से चला दो तो एक ही हो जाएगा। इसलिए आप कोई साधारण नहीं है। हाँ, बस ठीक है, 1 जनवरी को नया साल मना लेते हैं, लेकिन जो आपके सनातन धर्म में नया साल मनाया, वो कब मनाया पता आपको? नवरात्रों का पहला दिन नया साल होता है, विक्रमी संवत। और आप देखोगे जो हमारे ऋषियों ने नया साल मनाया है, उसमें प्रकृति बताएगी कि हम बदले हैं, नए नए पौधे निकल करके आते हैं, नए नए फूल निकल करके आते हैं, आपका मन रूपी मयूर नाचता उस समय। और 1 जनवरी को बताओ कौन सा परिवर्तन? वही 31 दिसंबर को है, सर्दी में जाड़े में कांपते रहो, वही 1 जनवरी कौन सा बदला है? लेकिन एक पहले नवरात्रे को प्रकृति बदलती है, वायुमंडल बदलता है, नक्षत्र बदलता है, आपके शरीर की त्वचा बदलती है। और छोड़ो आप बात, शरीर की त्वचा बदलती है, शरीर का खून चेंज होता है। ये है त्योहार, ऐसे नहीं है वैसे लिख दिया। पूरा साइंस आपके सनातन धर्म में है, पूरा साइंस सनातन धर्म से चला है। बस क्या करें, बूढ़ी माता की तरह ड्राफ्ट लगा रहे हो आप, चेप रहे हो, इसको पढ़ नहीं रहे, सुन रहे। पहले नवरात्रे से आपके शरीर में भी परिवर्तन नजर आएगा आपको। बच्चों के देखना, खाल उतरती हुई नजर आएगी, खाल भी चेंज हो जाती है, दूसरी आती है। तो नया साल पहला नवरात्रा है, और 9 दिन तक व्रत का विधान बताया ऋषियों ने, ताकि नया साल आया 9 दिन आप व्रत रख करके अपने आप को इतनी एनर्जी पैदा कर लो कि साल भर आपकी यात्रा सही चले। तो 15 दिन अंधेर के और 15 दिन प्रकाश के आज भोलेनाथ की कृपा चंद्रमा पर हुई। और कहा चंद्रमा और मांग, क्या मांगता है? चंद्रमा ने कहा प्रभु एक कृपा और कर दो, जैसे मेरे दुख दूर किए ना, मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसे ही जो भी भक्त यहाँ आए उसके दुख दूर हो जाएं। इसलिए आप ज्योति रूप में सदा इस शिवलिंग के अंदर प्रवेश करो। और उसी समय मेरे भोलेनाथ के अंदर से एक दिव्य ज्योत निकली और इस शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर गई, और नाम पड़ गया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। बोलो सोमनाथ महादेव की। गृहस्थी सुख मिलता है जो सोमनाथ की पूजा करते हैं। ज्योति रूप में आज भी विद्यमान है भगवान, और इसलिए सोमवार के दिन पूजा की जाती है भगवान की, भक्तों के कारण। वैसे दिन कौन सा है मेरे भोलेनाथ का? रविवार। रवि का गुरु है भोलेनाथ शंकर भगवान, सूर्य का गुरु है शिव शंकर जी, और उनका दिन है रविवार। लेकिन सोमवार को व्रत करते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने भगवान शिव से वरदान लिया था कि आज के दिन मेरे जो मैंने भक्ति की है प्रभु, आप सब भक्तों को ऊपर प्रसन्न रहे। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, पार्वती ने प्रसन्न किए, उस दिन भी चंद्रवार था, सोमवार।